पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो रेगुलेटर सर्किट है, इतना भाग, इसको कैसे बनाना है और इसका कनेक्शन कैसे करना है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 का जो कनेक्टर है इसके बारे में। इसके अलावा इसमें जो हीटर लगता है, हॉट एयर में जो हीटर रहता है, ये हीटर है 2 पिन का। एक पिन ये हो गया और एक पिन ये हो गया, और एक आपको मिलेगा 4 पिन वाला हीटर। एक पिन, ये 2 पिन, ये 3 पिन, ये 4 पिन। तो पहले हम चलते हैं पिन नंबर 3 का कनेक्टर तरफ। ये पिन नंबर 3 वाला जो कनेक्टर है इसकी तरफ चलते हैं। तो इस कनेक्टर पे लगेगा कंप्रेसर का वायर, जो एयर के लिए जो सप्लाई जाएगा, उस कंप्रेसर का ये 2 वायर ये इस दोनों पॉइंट पे जुड़ेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग, इनमें से कोई कोर्स करने में रुचि रखते हैं तो संपर्क करें इंदु टेक्निकल, टी मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। तो पहले हम इस कंप्रेसर की तरफ चलते हैं। तो इस कंप्रेसर में पर देखिए टोटल इसमें 8 वायर है। एक पीला, दूसरा ये लाल, तीसरा ये काला, और इस पे लगा है 3 पिन वाला कनेक्टर। इसको भी छोड़ देते हैं। 3 ये हो गया। ये 2 आपको नीला वायर दिख रहा है। ये जो वायर है ये दोनों हीटर के लिए, जो 200 वोल्ट से 210 वोल्ट तक का सप्लाई जो हीटर को दिया जाता है उसके लिए वायर। तो ये 3 और ये 2 टोटल मिला के हुआ 5 वायर। इसमें से ये आपको जो सफ़ेद कलर का वायर जो दिखाई दे रहा है, ये है अर्थिंग का वायर, जो इस कंप्रेसर का जो बॉडी है, ये सफ़ेद वाला वायर है, इस बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये लीकेज करंट को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया टोटल 6। और यहाँ पे देखिए ये 2 वायर है, 2 पिन का जो कनेक्टर है। एक हो गया लाल और एक काला कलर का जो वायर है, ये जुड़ा है एक कंप्रेसर के लिए। जो कंप्रेसर को जो सप्लाई चाहिए, जिससे कंप्रेसर ऑन होता है, इस दोनों वायर के द्वारा सप्लाई दी जाता है। तो इसमें देखिए ये जो मैंने अभी बताया था 3 नंबर वाला कनेक्टर जो 2 पिन का है, इसी कनेक्टर पे ये आपका ये कंप्रेसर का वायर ये जुड़ेंगे, ये इस तरह से। ये हो गया कंप्रेसर का सप्लाई के लिए। तो टोटल 8 में से 2 वायर का में 8 में से 2 वायर जुड़ा है कंप्रेसर में ही जाएगा। बचा यहाँ पर 6 वायर। 6 वायर में तो एक ये सफ़ेद वाला बता दिया था अर्थिंग के लिए, और इसमें जो ये नीला वायर है, जो ये 2, ये है हीटर के लिए। ये जुड़ेगा 1 नंबर जो कनेक्टर है, जो 7 पिन का कनेक्टर है। 1 2 3 4 5 6, ये 7। ये जो 7 पिन का कनेक्टर है, इन पे जुड़ेंगे। तो ये देखिए ये कनेक्टर आके इस पे आके जुड़ेंगे। इसमें से ये जो नीला अभी जो मैंने बताया था हीटर के लिए, और इसमें देखिए 7 पिन। ये हो गया एक पहला पिन, ये 2, ये 3 जो हीटर के लिए, चौथा
एनसी पिन, मतलब एक खाली है, इस पर कोई कनेक्शन नहीं दिया जाता है। ये पांचवा। दूसरा हीटर के लिए ये छठवा जो हमारा जो न्यूट्रल सप्लाई 220 वोल्ट का, और ये जो लास्ट वाला वायर है ट्रांसफार्मर को जो 200 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो ये हो गया टोटल 7 पॉइंट। बचा ये 3 वायर। ये कनेक्टर है सेंसर के लिए। सेंसर मतलब जब हम गन को हैंडल पर रखते हैं तो ऑटोमेटिक गन को का जो हीटर को ऑफ कर देता है, उसके लिए ये 3 कनेक्टर यहाँ पे आके जुड़ता है। तो ये इसका टोटल कनेक्शन है। एयर के लिए 2 पिन जो 2 वायर है, और ये 3 वायर है जो 4 नंबर कनेक्टर पे जुड़ेगा इस सेंसर के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हीटर की तरफ। तो ये हो गया हीटर। तो मैंने आपको बताया था ये 2 पिन वाला हीटर है। ये 2 पिन वाला हीटर है। इसमें से ये जो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इस दोनों पॉइंट पर का एसी सप्लाई दिया जाता है, जिससे हीटर क्या होता है, ऑन होता है, गर्म होना चालू हो जाता है। तो ये 2 पिन वाला हीटर है। और दूसरा आपको मिलेगा 4 पिन वाला। तो 4 पिन वाला में भी ये जो 2 पॉइंट है हीटर के लिए 200 वोल्ट से 210 वोल्ट तक का जो सप्लाई है, इसके लिए बचा ये जो 2 पिन है, ये इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है। इसका काम है हीटर को ठंडा रखना है। हीटर को ठंडा मतलब ये जो 2 पॉइंट है थर्मोस्टेट का कहलाएगा वायर। थर्मोस्टेट इस पर आके जुड़ता है। तो इसका काम यह होता है, जैसे ही हीटर ऑन होने पर यह गर्म होता है, अगर ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो जिससे कॉइल क्या हो सकता है, बार बार ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए ये 2 वायर का काम है। ये क्या करता है, इस कॉइल को ठंडा रखता है। ठंडा कैसे रखता है, जैसे ही इसको सप्लाई मिलते रहेगा हीटर गर्म होते रहेगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होगा तो इसकी हीटिंग पावर के कारण ये दोनों थर्मिस्टर का पॉइंट है काम करना चालू कर देता है, जिससे हीटर की सप्लाई को रोक देता है, जिससे हीटर जरूरत से गर्म नहीं हो पाता। तो इसके लिए 2 वायर है। तो इसमें ये पॉइंट दिया गया है, और जबकि इसमें थर्मोस्टेट के लिए नहीं दिया गया। तो ये 2 पिन का हो गया, और ये हो गया 4 पिन का। ज़्यादातर जितना भी ऑटोमेटिक एयर गन होता है उसमें ये 4 पिन वाला लगता है, और ये ज़्यादातर मैनुअल में लगता है। तो ऐसा भी नहीं कि हमेशा ये मैनुअल में लगेगा। मैनुअल में भी 4 पिन का भी हो सकता है, और 2 पिन का भी आपको मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। तो देखिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका जो सफ़ेद कलर का वायर था, जिसको हमने बोला था अर्थिंग का वायर, इसमें चलता है। तो ये जो अर्थिंग का जो वायर है, ये हमारा इस टाइप में आके इसके साथ जुड़ा रहता है, और ये इस टाइप में लगा रहेगा। और इसमें जो ये लगा हुआ है, ये आके इसके साथ जुड़ेगा, लोहे का बॉडी के साथ ये क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर जो लीकेज करंट है ये ना पाए। तो ये सुरक्षा के लिए इस वायर का काम है। और ये जो 2 कनेक्टर सॉरी एक कनेक्टर है जिसमें 2 पिन बना हुआ है, 2 पिन है ये, एक पिन ये हो गया और एक पिन ये हो गया। ये हीटर की सप्लाई का है। मतलब जब इसको यहाँ पर लगाते हैं, जैसे ये इसको ये इस टाइप में फिट रहता है, ये 2 पिन इसके साथ, तो इससे इसको 200 से 210 वोल्ट तक का सप्लाई इसके हीटर को मिलते रहेगा। तो इस कनेक्टर पे ये जो कनेक्टर है, इसमें 2 वायर आया है, 2 नीला वायर, जो आपको पहले बताया था हीटर के लिए जो नीला वायर आता है 2, ये एक वायर ये हो गया, ये, और दूसरा नीला वायर ये। तो ये जो 2 वायर दिख रहा है, ये आपका हीटर के लिए। इसके बाद
आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेड कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ये इसमें एक पिन बना हुआ है, ये पिन, ये रेड वाला वायर। और दूसरा वायर आपको यहाँ मिलेगा एक काला कलर का जो ब्लैक वाला वायर है। ये दो पार्ट है थर्मोस्टेट के लिए। तो इसमें जो 4 पिन वाला जो पॉइंट होता है ये वायर, इसमें थर्मोस्टेट के लिए जुड़ता है। मतलब एक थर्मोस्टेट के लिए ये पॉइंट आके जुड़ेगा, ये, और दूसरे के लिए ये जो रेड वाला है इसमें आके जुड़ेगा इस टाइप में। तो ये हो गया आपका, ये 2 पॉइंट है जो अपना आपका ये थर्मोस्टेट के साथ ही क्या होगा, ये जुड़ेगा। और इसमें ये जो 2 पॉइंट है, ये एक ये हो गया और एक हो गया ये आपका हीटर के साथ जुड़ेगा। ये जो मैंने हीटर बताया था, हीटर का जो कनेक्टर है इसके साथ आके ये जुड़ेगा। तो ये हो गया इसके 4 पिन वाला। बचा इसमें ये जो पीला कलर का वायर जो दिख रहा है, ये इसकी तरफ चलते हैं। ये जो पीला वाला जो वायर है, यहाँ पर जो लगा हुआ है इसके अंदर एक मैग्नेटिक सेंसर लगा हुआ है। इसके अंदर लगा रहता है एक मैग्नेटिक सेंसर। इस सेंसर पे में 2 पॉइंट होते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 पॉइंट। इसका पीले में जो आपको 2 वायर दिख रही है, एक पॉइंट जुड़ेगा इस मैग्नेटिक सेंसर के एक पिन पे, और इसका दूसरा पॉइंट जुड़ेगा इस मैग्नेटिक सेंसर के दूसरे सिरे पे। तो इस मैग्नेटिक सेंसर का काम क्या होता है, जब हम इस हैंडल को स्टैंड के ऊपर रखते हैं, जो अपने गन पे जो स्टैंड है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस हैंडल को इस स्टैंड के ऊपर रखते हैं इस टाइप में। जब हम लोग इसके ऊपर ऐसा रखते हैं तो यहाँ का जो मैग्नेटिक सेंसर क्या करता है, गन के हीटर को ऑफ करता है। तो ये कैसे ऑफ करता है, तो ये जो मैग्नेटिक सेंसर है, अभी इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट अभी कनेक्ट नहीं रहता, लेकिन जब इसको हम इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर जो ये स्टैंड है इस पे रहता है मैग्नेट। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये ब्लेड है, ये देखिए, ये मैग्नेट रहता है। ये तो मैग्नेट होने की वजह से क्या होता है, जब इसको हम इसके ऊपर रखने के बाद जैसे ही रखते हैं तो इस मैग्नेट के कारण यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है इसके 2 पॉइंट आपस में क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। जिससे कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, गन को के जो सर्किट को जो सिग्नल मिलता है, जिसके कारण गन के हीटर को ऑफ कर देता है। और कुछ देर के बाद इस गन में जो टाइमर सर्किट लगा रहता है, टाइमर सर्किट इसके एयर को भी ऑफ कर देता है। तो ये हो गया इसका कार्य। तो ये 2 पीला वायर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक सेंसर है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कलर है, ये ब्लैक कलर वाला वायर है ये आपका, और ये रेड वाला थर्मोस्टेट के लिए, और ये जो नीला वाला जो वायर है ये है हीटर के लिए। तो अब इस सर्किट में चलते हैं। इस सर्किट में ये 3 नंबर का जो कनेक्टर है, इसमें आपको बताया था ये सेंसर के लिए, जिसमें आपको ये बताया था ये वाला जो वायर है मैग्नेटिक सेंसर के लिए। ये 2 वायर है, काला वाला और ये लाल वाला थर्मोस्टेट के लिए। तो इसी तरह से ये इस गन का के जो कनेक्टर है, इसका कनेक्शन इस तरह से होता है। और यहाँ पे जो लगा हुआ है जो आईसी LM324 आईसी है, इसका काम ये है, ये सेंसर से आने वाला सिग्नल को सेंस करके हीटर और
एयर की सप्लाई को ऑफ करना। तो इस जो आईसी को काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। जो यहाँ पे जो कनेक्टर लगे रहेगा, जैसा आपको बताया था, जो पहले वीडियो में आपको समझाया था कि यहाँ पर ये जो कनेक्टर है 4 पिन का कनेक्टर है, ये इस तरह से ये जुड़े रहता है। इसमें से एक 12 के लिए है और एक 24 के लिए। तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई वाला कनेक्टर है, जो वायर है, इसके द्वारा यहाँ पे जो डायोड लगे हैं, ये डायोड के द्वारा इसको डीसी सप्लाई दिया जाता है, जिससे सेंसर क्या होता है, इससे ये सेंसर क्या होता है, काम करता है। और यहाँ पे जो अलग दूसरा जो वायर है, जो 24 वोल्ट वाला वायर है, ये जो वायर है, इसके लिए यहाँ पर जो 4 डायोड लगे हैं, 1 2 3 4, ये 4 डायोड के द्वारा यहाँ पे जो लगा है ट्रांजिस्टर, ये है एयर के लिए। इस ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। जो एयर का कंप्रेसर है, इस ट्रांजिस्टर के द्वारा ऑन होता है। तो इसको 24 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है। जो कंप्रेसर है, इसको 24 वोल्ट तक का सप्लाई उनको मिलता है।